बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इवेलुएट 0 to π/2 या 0 to 2π e to the power x into sin of π/4 plus x/2 dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में, इसका मतलब क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के दो रास्ते, जैसे हमें करना है ना 0 to 2π e टू द पावर x साइन ऑफ π/4 प्लस x/2। अगर मैं इसे सॉल्व करने को बोलूँ तो दो ऑप्शन है। एक तो तुम क्या करो कि लिमिट ही हटा दो, इसका लिमिट हटा दो। पहले तुम क्या करो, लिमिट हटा दो। लिमिट हटाने के बाद अब इसमें क्या लगा दो, तुम बाई पार्ट्स लगा दो। बाई पार्ट्स लगा के अगर तुमने सॉल्व किया, मान लो कि आ रहा है तुम्हारे पास फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, बाई पार्ट्स लगा के अगर तुम सॉल्व करते हो तो एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, सपोज डेट एज्यूम कर लिया हमने। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 0 to 2π e टू द पावर x साइन ऑफ π/4 प्लस x/2 dx। एफ एक्स नहीं, 5x प्लस सी आ रहा है, तो ये जो कांस्टेंट है ना इसको हटा देंगे, सिर्फ रखेंगे 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 to 2π। फिर क्या होगा, पहले अपर लिमिट पे 5 फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, 5/2 माइनस 5/0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने क्या बोला कि जब भी अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगे, डेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगे, तो तुम क्या करो, एक बार तो लिमिट ही हटा दो, सीधे इनडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लो। उसके बाद हमें क्या आ गया, मान लो अज्यूम कर लिया हमने सॉल्व किया इनडेफिनिट की तरह, तो हमें क्या मिल गया 5x प्लस सी। तो फिर कांस्टेंट हटा दिया, कांस्टेंट हटाने के बाद क्या करेंगे, 5x फंक्शन पे एक बार 2π का वैल्यू निकालेंगे, 2π पर 5x फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, फिर 0 पर 5x फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तो ऐसे कर लो कि लिमिट हटा के अलग से सॉल्व कर लो, फिर वहाँ पे क्या है लिमिट पुट करके आंसर निकाल लो। दूसरा, तुम्हें लिमिट हटाने की जरूरत नहीं है, ये बाई पार्ट्स के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो सॉल्व। 0 to 2π क्या हमारे पास e टू द पावर x साइन π/4 प्लस x/2। बाई पार्ट्स के लिए क्या करते हैं, आइलेट यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड फंक्शन हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, साइन π/4 प्लस x/2। उसके बाद सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे तुम इनडेफिनिट पे इंटीग्रेट करो, लिमिट हटा दो e टू द पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करो। अब इस पर लिमिट लगा दो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इस पर लिमिट लगा दो 0 to 2π, ठीक है। फिर माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रल, फिर यहाँ पे 0 to 2π लगा दो। फिर साइन का डेरिवेटिव जिसको छोड़ा था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन को पहले π/4 प्लस x/2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या होगा कॉस π/4 प्लस x/2। फिर π/4 प्लस x/2 को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ये 1/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिसको इंटीग्रेट कर e टू द पावर x को छोड़ दिया, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे इनडेफिनिट के साथ, डेफिनिट के साथ नहीं, और होल का इंटीग्रल। समझ में आया मैंने क्या बोला। सबसे पहले एक बार मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने को बोले तो तुम क्या करो, एक बार तो तुम लिमिट हटा के सीधे इसको इनडेफिनिट मान के सॉल्व कर लो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, तुम लिमिट के साथ भी बाई पार्ट्स लगा सकते हो। उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया
और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बट इनडेफिनिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिमिट लगा देंगे, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल आता था, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 0 to 2 पाई लिखेंगे, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ जिसको इंटीग्रेट किया था इंडेफिनिट में, उसको इंडेफिनिट में इंटीग्रेट करेंगे, dx कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन π/4 + x/2, e⁻x का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻x, या 2 पाई, यहाँ 0, माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 to 2 पाई, कॉस साइन का ये तो कॉस रह जाएगा, कॉस ऑफ π/4 + x/2, और e⁻x का इंटीग्रल e⁻x dx, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। और ये सब हमने किसके इक्वल मान लिया है, मान लो इसको हमने आई बोल दिया, तो यहाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। अब फिर आई में क्या है कि इस पर तो तुम लिमिट पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट कर देते हैं, साइन पहले 2 पाई करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या होगा, साइन π/4 प्लस एक्स की जगह 2 पाई/2 इंटू e⁻2 पाई, ठीक है। ये क्या किया हमने, अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, साइन π/4, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो ये 0/2 क्या हो जाएगा, 0, इंटू e⁻0। यहाँ तो हमने क्या किया, इधर हमने लिमिट पुट कर दिया, -1/2। फिर बच्चों इसको ध्यान दो, फिर यहाँ पे तुम्हें अगेन बाई पार्ट्स लगाना होगा, इसको ध्यान दो, इसमें तुम्हें अगेन बाई पार्ट्स लगाना होगा, समझ में आ रही है बात इसमें, तो कोई बात नहीं, फिर वही काम करेंगे। इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा कॉस, और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, e⁻x। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को, चलो ये सेकेंड फंक्शन होगा हमारा e⁻x, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइलेट में यही आता है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक देन एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, देखना ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंडेफिनिट इंटीग्रल मान के इंटीग्रेट करेंगे, कर दिया, ठीक है। इस पर लिमिट लगेगा, कहाँ से, 0 to 2 पाई, माइनस, फिर लिमिट 0 to 2 पाई, कॉस का डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, कॉस का क्या होगा, -1/2, कॉस π/4 + x/2 का क्या होगा, -1/2 साइन π/4 + x/2, ठीक है। फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे इंडेफिनिट मान के, इसका dx, समझ में आ रही है ना बात, ये करेंगे काम। अब आई किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, साइन, ये क्या आ रहा है, पाई प्लस π/4 इंटू e⁻2 पाई, माइनस e⁻0 तो 1 है, साइन π/4 क्या है, 1/√2, -1/2, ये क्या होगा हमारे पास, e⁻x का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻x, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस π/4 + x/2, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, बट यहाँ लिमिट है 0 to 2 पाई, ध्यान दो ये वाला हमारा लार्ज ब्रैकेट है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे पहले इस पे लिमिट पुट करना हमें, इसको पहले हमने क्या किया, इंडेफिनिट मान के यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस, यहाँ पे क्या किया हमने, ये माइनस बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, +1/2, और क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई साइन
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ई टू द पावर एक्स का इंडेफिनिट क्या होगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब आई हमें क्या मिला, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे, पहले 2 पाई डालेंगे तो अगेन क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स की जगह 2 पाई तो क्या होगा पाई, ठीक है। फिर ई टू दी पावर एक्स है ना, तो ई टू दी पावर 2 पाई माइनस, फिर ज़ीरो डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो डालेंगे तो कॉस पाई बाई 4 इंटू ई टू दी पावर 0। अभी बच्चों हमने सिर्फ इसको किया है सॉल्व, अब आते हैं इस पे। ये क्या होगा, प्लस 1 अपॉन 2 और 0 टू 2 पाई साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ऐसे हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 1 बाई रूट 2 ई टू दी पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या हमें मिल गया, ई टू दी पावर 2 पाई प्लस का 1। अब फिर माइनस 1 अपॉन 2, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस पाई बाई 4 ई इंटू ई टू दी पावर 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 अगेन 1 बाई रूट 2, तो माइनस 1 बाई रूट 2 ई टू दी पावर 0 क्या होगा 1, तो ये हो गया। अब यहाँ पे चलो लिख दिया 1 अपॉन 2। अच्छा ये देख रहे हो, ये जो हमारा इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है देखना, ये जो हमारा जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन ये नहीं लिखा हुआ है, ये जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन जिसको हमने आई बोला है, यही है ना। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, अगेन इसको आई बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 आई, तो आई किसके इक्वल हो गया, माइनस 1 बाई रूट 2 ई टू द पावर 2 पाई प्लस 1 माइनस, ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा है ना 1 बाई रूट 2, तो यहाँ से माइनस 1 बाई 2 तो है ही, और चलो ये क्या हो गया, माइनस 1 बाई रूट 2 ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस आई बाई 2। अब ब्रैकेट ये ओपन करते हैं, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 2 ई टू द पावर 2 पाई प्लस 1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ई टू द पावर 2 पाई, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, अगेन ये प्लस माइनस मिलके माइनस क्या हो जाएगा, आई अपॉन 4। ये माइनस आई अपॉन 4 को ना लेफ्ट हैंड साइड में लो और आई कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 4। अब इसमें से या ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन रूट 2 ई टू द पावर 2 पाई प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ई टू द पावर 2 पाई प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ऐसे लिखा है ना। ये क्या हो जाएगा 5 बाई 4 आई। अब क्या कर सकते हो, अब चाहो तो तुम इसमें से एलसीएम ले लो, यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम 2 रूट 2 2 रूट 2, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 ई टू द पावर 2 पाई माइनस 2 प्लस ई टू द पावर 2 पाई प्लस 1, ठीक है। अब ये 5 बाई 4 आई इधर क्या आ जाएगा, आई किसके इक्वल हो जाएगा 4 बाई 5 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, अगर तुम इसको x मानते हो ई टू द पावर 2 पाई को, तो क्या लिखा माइनस 2x प्लस एक्स लिखा है ना, तो किसके इक्वल होगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मतलब ये माइनस ई टू द पावर 2 पाई और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2,
ऐसे हो गया। फिर ये क्या होगा, 2 2 तो क्या हो जाएगा ये 2/√2 5√2 और फिर माइनस भी कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा e⁻² अच्छा 2/√2 क्या होता है, √2, तो ये क्या हो जाएगा -√2/5 e⁻²π+1। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन से मैंने ये बताया कि इनडेफिनिट इंटीग्रल को, सॉरी डेफिनिट इंटीग्रल, जब हमें बाई पार्ट्स लगाना हो ना डेफिनिट इंटीग्रल पे, तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब हमें डेफिनिट इंटीग्रल्स में बाई पार्ट्स यूज़ करना हो तो फिर हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बाई पार्ट्स पे। π/4 to π/2 cos 2x इंटू log ऑफ साइन एक्स। क्या करेंगे, अगेन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे। बाई पार्ट्स यूज़ करने के लिए आई लेट, तो सबसे पहले क्या आएगा, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले लॉग आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा लॉग हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, मान लो कि इसको हमने आई बोल दिया, π/4 to π/2 cos 2x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि जिसमें हमारा लॉग वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, तो एक रास्ता क्या है कि तुम इस लिमिट को भूल जाओ, तुम इसे सॉल्व कर लो। cos 2x इसमें तुम बाई पार्ट्स लगा दो, log ऑफ साइन एक्स इसमें तुम क्या करो, बाई पार्ट्स लगा दो। बाई पार्ट्स लगाने के बाद मान लो क्या आ गया तुम्हें 5x + c। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा π/4 to π/2 cos 2x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका कांस्टेंट हटा दो फाई ऑफ एक्स, इसका वैल्यू करो π/4 to π/2, मतलब क्या हो जाएगा फाई ऑफ π/2 माइनस फाई ऑफ π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो रास्ता ये है, मतलब पहले हमने क्या किया, डेफिनेट का लिमिट हटा के इनडेफिनेट मान लिया, उसके बाद हमने बाई पार्ट्स लगाया, बाई पार्ट्स लगाने के बाद हमें क्या मिला फाई ऑफ एक्स + c, तो फिर इसमें से कांस्टेंट हटा दिया, फिर फाई एक्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया π/2 पे, फिर फाई एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया हमने π/4 पे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। एक तो ऐसे कर सकते, दूसरा हम लोग क्या करें कि हम लोग डेफिनेट को डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। कैसे, वो देखो, क्या हमारे पास π/4 to π/2, इसको हमने बोल दिया आई फंक्शन। हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन हमारा लॉग फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन ये है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बट इंडेफिनिट वाला cos 2x dx। अब इस पर लिमिट लगा देंगे π/4 to π/2। आगे बात समझिए, फिर माइनस, फिर यहाँ पे π/4 to π/2। अब क्या जो हमारा सेकेंड ये फर्स्ट फंक्शन है उसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, बट कौन सा इंटीग्रेट करेंगे, इंडेफिनिट वाला, डेफिनिट वाला नहीं, इंडेफिनिट वाला इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos 2x dx, ऐसे करेंगे। समझ में आ रही है ना बात, तो ये क्या हो जाएगा, log साइन एक्स, cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा,
साइन 2x/2 π/4 टू π/2 माइनस π/4 टू π/2। अब log साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले log को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/sin x, फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा cos x, फिर cos x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x/2, cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x/2, ऐसे होगा ना। तो हमें क्या मिला 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, क्या मिलेगा log ऑफ साइन एक्स sin 2x π/4 टू π/2। फिर यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर किया π/4 टू π/2। cos x अपॉन साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? cos x अपॉन साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा cot x, या फिर तुम रहने दो cos x अपॉन साइन एक्स ही रहने दो। साइन 2x को क्या लिख दो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से क्या होगा ये sin x कैंसिल, और ये 2 बाहर आके इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब इसको एज इट इज़ क्या इस पे पहले ये हमारा जो फंक्शन है ना इसमें पहले अपर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा log ऑफ साइन π/2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू π/2। अपर लिमिट डाल दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे log ऑफ साइन π/4 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू π/4। ये जो है ना ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है सिर्फ इसको हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2 इधर आएगा तो इससे कैंसिल होगा, ये माइनस, ये हो गया π/4 टू π/2, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना। तो i किसके इक्वल हो गया 1/2। अच्छा साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो लॉग के अंदर 1 इसका मतलब 0। तो ये वाला जो टर्म लिखा है ना ये 0 लिखा है, तो 0 इंटू साइन पाई 0। ऐसे साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये टर्म 0 के इक्वल है माइनस। अब आते हैं लॉग, ये साइन π/4 क्या हो गया 1/√2 इंटू यहाँ पे क्या होगा साइन π/2 2 क्या होगा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आर्गूमेंट π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1। तो मतलब ये अभी हमारा ये जो पूरा ब्रैकेट है ये सॉल्व हो गया माइनस π/4 से π/2। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर माइनस 1/2 माइनस, या 2 कांस्टेंट ले लिया हमने बाहर, क्या हो जाएगा π/4 टू π/2 1 प्लस कॉस 2x dx। लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये -1/2 है ना बाहर आ जाएगा, मतलब पहले आ जाएगा लॉग के, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 -1/2। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा 1 का इंटीग्रल x, कॉस का क्या होगा sin 2x/2, तो हो गया sin 2x/2, और ये क्या होगा π/4 टू π/2, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/4 ln2 -1/2। अब सबसे पहले क्या करेंगे इस फंक्शन में x की जगह क्या डालेंगे π/2, तो π/2 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू π/2। ठीक है, अपर लिमिट डाल दिया, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट, तो π/4 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू π/4, लोअर लिमिट भी डाल दिया। तो आई किसके इक्वल हो गया 1/4 ln2 -1/2, ये क्या हो गया π/2 प्लस 1/2, और ये 2 2 कैंसिल होके क्या हो गया साइन पाई का वैल्यू होता है 0,
माइनस क्या है ये π/4 प्लस 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा साइन π/2। तो i किसके इक्वल हो गया 1/4 ln2 माइनस 1/2 बच्चे ये तो ज़ीरो हो गया और ये क्या होगा माइनस π/4 साइन π/2 1 तो माइनस 1/2 ये हो गया हमारा सॉल्व। आई का वैल्यू क्या हो गया 1/4 ln2 प्लस π/4 प्लस 1/2। अच्छा π/4 नहीं प्लस π/8 प्लस 1/2 π/8 प्लस 1/2 तो 1/4 ln2। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस ठीक है ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पे ना ये पूरा टर्म मैंने बोल दिया ना ज़ीरो होगा बट यहीं तक ज़ीरो होगा ना ये टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये π/2 रह जाएगा माइनस ये साइन π/2 1 हो गया तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 तो हो गया 1/4 ln2 माइनस π/4। ठीक है इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये क्या है π/4 प्लस 1/2 तो आई किसके इक्वल होगा 1/4 ln2 माइनस π/4 प्लस π/8 प्लस 1/4। ठीक है ना π/8 माइनस π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस π/8 तो 1/4 ln2 माइनस π/8 प्लस 1/4। चाहो तो यहाँ से और यहाँ से 1/4 कॉमन ले लो तो 1/4 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा ln2 प्लस 1 माइनस π/8 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना ओके।